गाइस नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लिए 2024 में क्या गाइडेंस आ रही है। ये वीडियो को आते आते बहुत समय हो गया, काफ़ी समय तक ये चैनल एक्टिव नहीं था। इट इज़ ओनली बिकॉज आपको पता है मेरी सिस्टर के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बाद में मैंने काफ़ी चीज़ों से ब्रेक लिया बिकॉज मैं उस स्टेट में नहीं थी। बट आज आई एम वेरी हैप्पी और मेरा बहुत मन है आपको गाइडेंस देने का और साथ ही साथ समझने का क्या लेके आ रहा है 2024 हम सब के लिए। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम ये दो पाइल्स रखूँगी मैं आपके सामने। पाइल नंबर 1, ओके, देन दिस इज़ पाइल नंबर 2, ओके। पाइल नंबर 1 ये स्टोरी क्यूब्स है, पाइल नंबर 2 ये टैरो डेक है मॉर्गन क्रीक का। सो यू कैन चूज़ आपको क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। This is pile number 2. This is pile number 1. Take your time. ओके गाइज, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर किया है तो आपको टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह मिल जाएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। और कमेंट करना बिकॉज मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ विदाउट फेल। तो देखना कि ये आपसे रेजोनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो ये जान लो कि जनरल रीडिंग है, इट माइट और माइट नॉट रेजोनेट टू यू, ओके। अगर आपको अपना कुछ और जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, जहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी रहेगा, जहाँ पे आप जाके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने चूज़ किया है ये स्टोरी क्यूब्स तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1, ओके ओके, पाइल नंबर 1, एक सेकेंड। ओके ओके, तो पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी जो ब्लेसिंग रहने वाली है ये साल, जो आपके साथ आगे जाके आपको गाइड करने वाली है, वो रहेगा आपका इंट्यूशन, इनर विजडम। आपको काफ़ी लोगों के बारे में, काफ़ी चीज़ों के बारे में, काफ़ी रिश्तों के बारे में काफ़ी अच्छी समझ हो गई होगी एज यू एंटर 2024। कहीं ना कहीं कोई टफ लेसन्स की वजह से आपने ये विजडम पाई है। तो दिस इज़ योर ब्लेसिंग गोइंग इनटू 2024। आपकी ब्लेसिंग है कि आपके पास बहुत सारा इनर विजडम रहेगा, रिश्तों को समझने का, दर्द को समझने का, बुराई को समझने का, अच्छाई को समझने का और उनको अपने लाइफ से निकालने का, हील होने का। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग आपकी यही रहेगी कि जो पेन आपने प्रीवियसली फील किया है, अगर आप स्मार्टली उस चीज़ को हैंडल करो, अगेन जो प्रीवियस पेन आपने फील किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लव सिचुएशन, करियर सिचुएशन, कोई भी पेन जो आपने लास्ट ईयर में फील किया है, अगर उससे आप अपनी इनर विजडम के साथ में डील करो तो आपको वो ये चीज़ नहीं वापस ये साल देगा, ओके। ये साल वो चीज़ वापस रिपीट नहीं कराएगा बिकॉज तब तक आप में बहुत सारी इनर विजडम आ चुकी होगी। इनर वॉइस आपको बहुत गाइड करने वाली 2024 में। तो कहाँ भी आपको थोड़ी सी वाइब्स ऑफ लगेगी तो वो जगह से आप खुद ही निकल जाओगे। कोई प्लान मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त या आपकी फैमिली बोल रही है कि ये करना है, वहाँ जाना है, आप पहले ही बैक ऑफ कर लोगे बिकॉज आपको उसकी वाइब्स अच्छी नहीं आ रही। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आएंगे जहाँ पे आप पहले ही अपने कदम 4 गुना पीछे ले लोगे बिकॉज आपकी इनर वॉइस आपको बोलेगी। सो दैट इज़ योर ब्लेसिंग। आपकी इनर वॉइस आपकी ब्लेसिंग रहेगी। अगर आप हिंदू हो या फिर आप कोई भी हिंदू गॉड में बिलीव करते हो, ओम नाम का जाप आपको बहुत इनर विजडम देगा। इंट्यूशन आपका बहुत हाई होगा। अगर आप ओम नाम का जाप करते हो, ओम जाप करते हो 108 बार हर दिन करते हो, तो आपकी इनर वॉइस और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। मैं हमेशा कहती हूँ सबके अंदर एक इंट्यूशन होता है, इनर वॉइस होती है, बट
कोई लोग उसको सुन पाते हैं, कोई लोग उसको नहीं सुन पाते हैं। तो जो सुन पाते हैं वो चीज़ों से बच जाते हैं। तो अगर आप अपनी इनर वॉइस, इनर विजडम, इनर गाइडेंस का साथ लोगे, आप काफ़ी ऐसे इवेंट से बचे रहोगे। सो दैट इज़ अ ब्लेसिंग, ओके। बट वही अगर आप इंक्लाइंड नहीं हो टूवर्ड्स योर इंट्यूशन, विजडम, जो वॉइस आ रही है हम कभी कभी नहीं सुनते हैं, तो अगर आप वैसी सिचुएशन में रहोगे जहाँ पे आप थोड़े टॉक्सिक चीज़ों के अंदर हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो लाइफ से, आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपको स्पिरिचुअली हटा रहा है स्पिरिचुअल पाथ से, तो आपको ये आवाज़ नहीं आएगी, ओके। तो आपको ये गाइडेंस नहीं मिलेगा। सो इट इज़ आपकी ब्लेसिंग है, पर आप उस ब्लेसिंग का कितना यूटिलाइज कर सकते हो वो आपका स्टेट बताता है, ओके। पर मुझे यहाँ देखने से लग रहा है ब्लेसिंग से काफ़ी जो चीज़ें, तलवारें आपको लगी है, काफ़ी धोखे जो मिले हैं, काफ़ी बुरा जो फील किया है, काफ़ी नॉलेज जो लर्न की है, काफ़ी लेसन जो आपके साथ हुए हैं, उस चीज़ को रिपीट ना कर पाने का विजडम भी आपके ही पास है। और काफ़ी लोग, मुझे लगता है, ये चीज़ से बच जाएंगे, संभल जाएंगे और सुधर जाएंगे। तो इस चीज़ का गुड मुझे लगता है कि आएगा आपके पास। ये ओम दोनों कार्ड में अगर आप देखोगे ना, तो ओम का ये जो इम्पॉर्टेंस है बहुत बड़ा है। तो ओम नाम का जितना आप उच्चारण करोगे उतना ही आपका थर्ड आई एक्टिव होगा, उतना ही आपका इनर नोइंग, आपकी जो वाइब्स, हम बोलते हैं ना हमें इस जगह से, इस इंसान से वाइब्स अच्छी नहीं आ रही, तो वो वाइब्स आपको समझ आने लग जाएगी और आप इंस्टेंटली वो जगह से निकल जाओगे, या आपको इंस्टेंटली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पे कुछ तो गलत है, ओके। और बट बात करते हैं अभी ब्लॉकेज की और आपकी एडवाइस की, ओके। लेट मी जस्ट सी, थोड़ा टाइम लेने दो मुझे इसके साथ। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है ना, एडवाइस और ब्लॉकेज में आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है। फॉर एग्जांपल करियर, मनी, पैसे, जो भी आपको पता है आपको करना है, वो चीज़ आपको अच्छा कुछ रिजल्ट देगी। लेकिन वो करने के टाइम पे जो लेजीनेस और जो बिहेवियर है आपका, वो सहा नहीं जाएगा ये साल, ठीक है। जो भी बिहेवियर है आपका कि ये बाद में देखा जाएगा, ये मैं बाद में कर लूँगा, ये होता रहेगा, ये चीज़ मेरे अंदर गलत है पर मैं इसको बाद में सुधारूंगा, मैं इसको बाद में देखूंगा। तो इट जस्ट कम्स डाउन टू शनि जी, सैटर्न का ईयर है ये, तो मेक सेंस। बहुत इंस्टेंट कर्मा आपको मिल सकता है इस चीज़ का, तो ध्यान रखना। बिकॉज अगर आप कोई चीज़ को डिले कर रहे हो, बोलोगा मैं बाद में देखता हूँ, मैं थोड़ा अभी रेस्ट करता हूँ, या मैं बाद में इसको हैंडल कर लूँगा, तो डिले मत करना चीज़ों को। बिकॉज फॉर ग्रांटेड अगर आपने कोई चीज़ को ले लिया तो वो चीज़ आपसे चली जाएगी, ओके। और वो इंस्टेंटली आपको हिट होगा, आपको इंस्टेंट कर्मास बहुत मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक कर्मा होता है जो आपको साल बाय साल मिलता है, बहुत सालों बाद मिलता है। ये कर्मा होते हैं छोटे कर्मा, मुझे लगता है कि जहाँ पे आप कुछ कर रहे हो, आप चीज़ों को लाइटली ले रहे हो और थोड़े दिन बाद आपको समझ में आएगा आपने कितनी बड़ी गलती की है। तो ऐसे स्टेट में पहुंचने मत देना अपने आप को जहाँ पे आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लो, लोगों को फॉर ग्रांटेड लो और चीज़ों से भागो, एस्केप करो, उसका फेस ना करो। ऐसी चीज़ें नहीं चलेगी, ये साल तो नहीं चलेगी आपकी ऐसी चीज़ें। जो भी इश्यूज थे, जो अंडर द कारपेट थे, इसके बारे में बात नहीं हो रही थी, जिसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे, ये सब ऊपर आएगी। तो किसी से भागो मत, चीज़ों को हेड ऑन फेस करो। कन्फ्रंटेशन बहुत ज़रूरी है ये साल, ओके। बहुत लोगों के लिए जिनके मनी मैटर्स स्लो चल रहे हैं, वो थोड़े कार्मिक पर्पसेस की वजह से हो सकता है जो थोड़ा टाइम तक टाइट रह सकते हैं। मैं देखूंगी कब तक, लेकिन वो भी दिख रहा है यहाँ पे। बट अगेन, तो आप ये चीज़ से भी बच सकते हो कि ये गाइडेंस का वीडियो, आप ये चीज़ से भी बच सकते हो। पहले तो अगर आप अपना बिहेवियर ठीक कर लो, इस चीज़ को करो ही ना तो बेटर होगा। बट इन केस आप कभी कभी करते हो या फिर आपसे हो जाता है, तो आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करो, उस पर काम करो और अगेन ओम का उच्चारण करो। ओम का उच्चारण यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस मतलब दे रहे हैं यहाँ दोनों कार्ड्स। इनर वॉइस, मुझे लगता है ये पाइल के साथ में जितनी आपकी इनर वॉइस इंट्यूटिव आप रहोगे ये साल, उतना आप बेनिफिट करोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सा इंसान गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सी अपॉर्चुनिटी गलत है। और जब ऐसा विजडम आपके पास आ जाता है तो आप बहुत ही राइट डिसीजंस लेते हो।
तो मुझे ये पायल के साथ लगता है कि आपको राइट डिसीजंस लेने के लिए मेडिटेटिव जोन में जाना पड़ेगा, ओम का उच्चारण करना पड़ेगा। अगर आप ओम में, हिंदुइज्म, ये सारी चीज़ों में नहीं मानते हो, इन केस यू आर मुस्लिम और क्रिश्चियन, तो आपको अपने रिलीजन के हिसाब से जो मेडिटेटिव जोन में आपको जाना है, जो आप लोग करते हो, जो मेडिटेशन गाइडेंस जो आपको मिलती है, जो वो सारी चीज़ें आप करते हो, उस चीज़ का हेल्प लो, स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लो, ताकि कैसे भी आपका इंट्यूटिवनेस, आपकी इनर वॉइस स्ट्रांग हो जाए। बिकॉज जितनी आपकी इनर वॉइस स्ट्रांग रहेगी उतना आपको शायद मेरी भी ज़रूरत ना पड़े। ओके, जस्ट सेइंग, भूल मत जाना मुझे, ठीक है। तो यस, इनर वॉइस का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। जितनी भी चुनौतियाँ आएगी, मेक श्योर यू आर इंट्यूटिव इनफ। अगर आपको कहीं से भी लग रहा है आप अभी इंट्यूटिवली ब्लॉक्ड हो, मुझे नहीं लगता ये रहेगा। यू विल, इफ़ यू आर गेटिंग दिस मैसेज, आप इस चीज़ पे काम करोगे और ये चीज़ हो जाएगी। ये चीज़ आपको बोल रही है कि मुझे एक्टिव करो। आपकी इनर वॉइस बोलना चाहती है कुछ, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो, तो उसको सुनोगे ना, यू विल गेट इंस्टेंट आंसर्स। आपको कहीं ना कहीं कोई दोस्त के बारे में ऐसे लग रहा है कि कुछ ऑफ चल रहा है, मुझे इसका समझ नहीं आ रहा, बट आप उसको सुन नहीं रहे हो, फिर भी उस दोस्त के साथ हैंग आउट कर रहे हो, तो आपको तो उसका कर्मा मिलेगा। बिकॉज जब आप अपनी इनर वॉइस की नहीं सुनते, दैट इज़ लाइक अ मेजर डिजास्टर। तो हाँ, समझो, सुनो क्या आपका मन आपको बोलता है। कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन से भाग रहे हो, सुनो, लिसन टू योर इनर वॉइस, बिकॉज कहीं ना कहीं वो गाइडेंस बहुत स्ट्रांग आएगा, आपको हेल्प मिलेगी फॉर श्योर। ये हेल्प थ्रू इंट्यूशन है। ओके, नाउ लेट्स सी मोर। मुझे ब्लेसिंग में यही दिख रहा है आपके कि आप वो चीज़ों को एंटरटेन नहीं करोगे जो आपके लिए अनहेल्दी है। आप समझ चुके हो, मुझे लगता है काफ़ी लोग ये पाइल में समझ चुके हैं रिश्तों का, नातों का, धोखे का, लोगों का थिंकिंग प्रोसेस, थॉट। मुझे लगता है सीख मिली है, और वो सीख पे आप काम ज़रूर करोगे। वो चीज़ों के साथ नहीं रहोगे, वो लोगों के साथ नहीं रहोगे, वो आदतें नहीं करोगे जो कहीं ना कहीं पास्ट में आपको हर्ट करती थी या फिर वो बुरी थी आपके लिए। तो आप वो जगह से निकल जाओगे जहाँ से आपको वाइब्स ऑफ लग रही है अगेन। तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने इंट्यूशन की बहुत सुन रहे हैं और सही डिसीजंस ले रहे हैं, और वो आपको समझ भी आ रहा है कि आप सही कर रहे हो। इट इज़ लाइक सरप्राइजिंग कि हाँ, मैंने अच्छे के लिए किया, अभी मुझे समझ आ रहा है। मैंने अच्छे के लिए इस इंसान को छोड़ दिया, अभी मुझे समझ आ रहा है। मैं अच्छे के लिए ये प्लेस पे नहीं गया या गई, तो अभी मुझे समझ आ रहा है। इट इज़ लाइक दैट, इंट्यूटिवली वेरी गुड। अगर आप ये कर रहे हो, आपको इंस्टेंटली समझ आ रहा है, और ये इंस्टेंट चीज़ें हैं। ये कर्मा भी जो मिलेगा, आप गलत डिसीजन करोगे आपको इंस्टेंट कर्मा मिलेगा, कुछ अच्छा डिसाइड करोगे आपको इंस्टेंट कर्मा मिलेगा। तो ये इंस्टेंट कर्मा वाला फेज आपका आएगा, और कार्मिक ईयर है, आपको पता है। लेकिन मुझे ये पाइल के साथ इंस्टेंट छोटे छोटे माइन्यूट कर्मास दिख रहे हैं जो आपको इंस्टेंटली हिट होगे। आप अच्छा करोगे, अच्छा डिसीजन लोगे, आपको इंस्टेंटली समझ आएगा। सो इट इज़ लाइक दैट, ये आपकी ब्लेसिंग है। आप ज़रूर ये चीज़ पे काम करोगे। आपको जो वाइब्स ऑफ लग रही है, आप वो चीज़ नहीं करोगे, एंड दैट विल बी योर मेजर ब्लेसिंग। आपको वो काफ़ी ट्रबल से बचाएगा, काफ़ी गलत बुरी चीज़ों से बचाएगा, और आपको काफ़ी फ्री और मेडिटेटिव स्टेट में डालेगा। ये करने से आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। और यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ, इग्नोरेंट मत बनो, ऐसा आ रहा है, इग्नोरेंट मत बनो। फिर से लिसन टू योर इंट्यूशन तो है ही। डू नॉट बी इग्नोरेंट, अपने इमोशन से भी कनेक्ट करो, सेंसिटिव भी बनो, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, मतलब बैलेंस लाओ चीज़ों में। यू हैव टू एक्नॉलेज बोथ। मुझे ऐसा लगता है अगर आप बहुत लॉजिकल हो, आपको अपने दिल की भी सुनने की ज़रूरत है। अगर आप दिल की सुनते हो, आपको अपने दिमाग की सुनने की ज़रूरत है। इट इज़ लाइक दिस ईयर आपको सिर्फ एक चीज़ हेल्प नहीं करेगी, आपको दोनों के साथ में बोलते हैं ना, दोनों को मिला के एक डिसीजन लेना है बैलेंस्ड वे में। यू हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड इन योर लॉजिक एंड योर हार्ट। आप इमोशनल फूल भी नहीं बन सकते। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग ना अपने लोगों के लिए ना कुछ हद से ज़्यादा करते हैं, और जहाँ पे वो फुलिश बन जाते हैं। बोलते हैं ना कि हम फैमिली के लिए कभी कभी इतना फैमिली को प्यार करते हैं कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देखते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको धक्का मिलेगा, भले ही आप कितने भी अच्छे प्योर हो, बट ये जो टाइम है ना, ये आपको बैलेंस बनाना चाहता है। तो आप जितने इमोशनल भी हो, आपको लॉजिक की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक टाइम के बाद बोलो नहीं, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रहा है, आई विल नॉट डू इट।
ओके अगर आप बहुत लॉजिक से चलते हो, लोगों को एंटरटेन नहीं करते, बहुत स्ट्रांग बाउंड्रीज है, आपको लगता है सब आपको हर्ट करेंगे, तो ये भी नहीं चलेगा। आपको बैलेंस्ड वे में काम करना है, जहाँ पे आपको अपने दिल और दिमाग को साथ लेके चलना है। और ये आपका टेस्ट होगा ये साल का, जहाँ पे अगर आपने बहुत साल सिर्फ दिल की सुनी है, बहुत ही अच्छे भोले मन से रहे हो, वो नहीं चलेगा। आप अब ये साल आपको बाउंड्री सेट करना सिखाएगा। आप जब तक ये चीज़ नहीं करोगे, आपको अपने अपनों से हर्ट करवाएगा। तो दिस इज़ द लर्निंग, क्योंकि कार्मिक ईयर है, तो आप जो नहीं हो आपको वो बनना पड़ेगा। अभी ये साल इज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू, ये चीज़ मुझे आ रही है, ये साल एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। एसी ऑन करती हूँ तो बहुत ठंडी लगती है, बंद करती हूँ तो बहुत गर्मी लगती है, थोड़ा ये टेम्परेचर ही फिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये साल आपको न्यू यू से मिलाएगा, न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और ये चीज़ अगर आप अपने अंदर देखते हो कि आप चेंज हो रहे हो, आप जैसे पहले थे मे बी वैसे हो, लेकिन थोड़े से अलग भी हो, तो इट इज़ द पावर ऑफ दिस ईयर। ये ईयर वैसा है, ये ईयर बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है, वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। एंड मुझे लगता है कि ये नंबर 8 है, तो 8 इज़ ऑल्सो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इट मेक सेंस, आपको डिफरेंट बनना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्यों ऐसा बनता जा रहा हूँ, बनती जा रही हूँ, बिकॉज ये ईयर का वाइब ही ऐसा है, वो आपको ये बनाना चाहता है। जजमेंट इज़ लाइक कंप्लीटली स्केलेटन बना देगा आपको, और आपको एक रीबॉर्न बेबी की तरह आपको एक न्यू एनर्जी में डालेगा। अगर ये कार्ड भी देखोगे तो कहीं ना कहीं ये, जैसे मैंने आपको स्केलेटन डिस्क्राइब किया था, ये आपका ओल्ड सेल्फ है, ठीक है, और ये चीज़ पूरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और ये न्यूनेस आप में आएगी। और ये फोर्स भी हो सकता है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लोग अपने ओल्ड सेल्फ को ऐसे पकड़ के बैठे रहेंगे, वो ओल्ड हैबिट्स, वो जो एक हैबिट है आपकी बुरी, और वो ओल्ड चीज़ों पे फिर भी रोएंगे। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हार्श होने वाला है, सो यू हैव टू बी रेडी एक्चुअली। और अगर आपके पास इनर विजडम है, स्पिरिचुअल पाथ है आपके पास, तो आपको गाइडेंस मिलती जाएगी कि आपको ये करना है, ऐसे रिएक्ट करना है, आपको ऐसे बिहेव करना है, आपको ये डिसीजन लेना है, वो आपको क्विकली समझ आ जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए हैं, हैबिट्स में फंसे हुए जो बुरी है, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ है या फिर कोई अनहेल्दी पैटर्न है, अगर वो चीज़ों में आप फंसे हुए हो, तो ये चीज़ आपको ऐसे डंडा मार के सुधारेगी। ओके ये साल ही ऐसा है, इट विल हिट यू लाइक अ स्टिक, लाइक वो आपको कॉन्स्टेंटली लाइक अ स्ट्रिक्ट टीचर, जैसे क्योंकि शनि जी स्ट्रिक्ट टीचर है, तो या फिर से मैं ये कार्ड ऐसे उल्टा कर दिया, तो मे भी काफ़ी लोग वो चीज़ों से निकलेंगे, बहुत लोग निकलेंगे, बिकॉज फोर्स है एक तरीके का कि आपको अभी चेंज होना है। इट इज़ लाइक कॉन्स्टेंटली चेंज। तो ये बिहेवियर आपका चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं हुआ तो आपको कॉन्स्टेंटली टावर मूवमेंट्स आते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली आपके बुरी चीज़ें होती रहेगी। ओके टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये चीज़ आपको सिखाना चाहती है। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, आप एक बहुत ही नाइव इंसान हो, आप जल्दी लोगों का भरोसा कर लेते हो, आप जल्दी लोगों के लिए चीज़ें कर देते हो बिकॉज आपको अच्छा लगता है या फिर आपको करना पसंद है, बट वो बिहेवियर एक्चुअली अच्छा है नहीं। आपको जितना लग रहा है कि आपको वो प्योर हार्टेड बनाता है, इट मेक्स यू अ फूल। आपको फूल नहीं बनना है, अभी आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना है। तो ये साल आपको वो बनने में मजबूर कर देगा। और वो कैसे मजबूर करेगा? जिनकी आप मदद कर रहे हो वो आपके अगेंस्ट चले जाएंगे, जिनकी आप मदद कर रहे हो वो आपकी कभी मदद नहीं करेंगे, और वो तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि आप तो इतने प्योर हो, बट आपको कुछ तो धक्का मिलेगा इस इंसान से जो आपको वो ट्रांसफॉर्म कराएगा। तो ऐसे वर्क करता है कर्मा, ऐसे लेसन्स वर्क करते हैं। आपको वो बनना ही पड़ेगा, आपको बाउंड्री सेट करनी ही पड़ेगी। तो वो नौबत ना आए, वो टाइम ना आए, उससे पहले आप थोड़े से डिसीजंस वैसे लेना चालू कर दो, इज़ माई गाइडेंस। ओके अभी से let's see what else. यहाँ पे बहुत लोगों को पैसों को लेके बहुत अर्निंग्स होने वाली है इन दिस ईयर। पैसों को लेके, ऑक्यूपेशन को लेके, काम को लेके ये साल बहुत अच्छा है। ये साल आपको हो सकता है कि बहुत मनी वाइज बहुत पैसे देगा, बहुत पैसे। इट इज़ लाइक मोर देन यू कैन इमेजिन, बट अगेन इट हैज़ टू कम विद अ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो अपने बिहेवियर में, आप बदलते हो, आप सीखते हो, तो इट इज़ इनफ, मोर देन इनफ कि आपको ये चीज़ मिल जाएगी। बिकॉज आपको गिफ्ट मिल सकता है किसी से,
कोई लकी हो सकता है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मनी, किसी को प्रॉपर्टी अर्न हो सकती है, किसी को प्रॉपर्टी थ्रू जनरेशन मिल सकती है। तो इट इज़ लाइक दैट। अगर आपका कोई केस चल रहा है तो वो एकदम सॉल्व हो सकता है, अचानक से ये चीज़ें अच्छी होने लग जाएगी, बहुत गिफ्ट मिलेगा आपको अगर आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। आई स्वेयर इतनी अच्छी चीज़ें, ग्रेट फॉर्च्यून एंड गिफ्ट, इट इज़ लाइक ग्रेट। तो अचानक से आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें होने लग जाएंगी। ब्लेसिंग में कई लोगों के लिए ब्लेसिंग इन रिलेशनशिप्स आ रहा है। तो रिलेशनशिप में आपका जो अप्रोच होने वाला है ना ये साल, वो इतना प्यारा होने वाला है, इतना प्यारा, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पे आप रिलेशनशिप में बहुत ही फुलिश बिहेव करते थे, तो ये साल आपको बहुत चीज़ें समझाएगा चीज़ों के बारे में, और आपको प्यार करना भी सिखाएगा, प्यार होता क्या है और प्यार में आप क्या गलत सही कर रहे हो, ये लर्निंग होने वाली है आपकी। रिलेशनशिप भी फोकस होने वाला है ये साल का, बट जो आपको ब्लेसिंग ज़्यादा मिल रही है ना, वो मुझे लगता है गिफ्ट के तौर पे और पैसों के तौर पे मिल रही है। बट यहाँ पे आपका जो वे ऑफ डीलिंग विथ रिलेशनशिप, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स है ना, वो इतना प्यारी तरीके से बदलेगा बिकॉज ऑफ दिस गाइडेंस, बिकॉज ऑफ दिस होल थिंग जो मैंने अभी आपको बोला। अगर आपने किया, इंट्यूटिव हो गए, इनर वॉइस को सुना, जहाँ पे गलत लग रहा है वहाँ से गए, जहाँ पे लग रहा है कि मुझे मदद करनी चाहिए, आप पे मदद कर रहे हो, वो तरीके से अगर आप ऑपरेट करोगे तो योर रिलेशनशिप पीपल विल रिस्पेक्ट यू। बहुत लोगों से रिस्पेक्ट मिलेगा आपको कि ये इंसान का वे ऑफ डीलिंग विद रिलेशनशिप इज़ वेरी मेच्योर, आई लाइक इट, यू विल गेट रिस्पेक्ट। बिकॉज अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने लवर से, उसका काफ़ी ब्लेम आपको जाता है। एक्चुअली लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं, इंसान ही बुरा है, इंसान में खोट है, बट मे बी यू हैव अलाउड सर्टन बिहेवियर कि वो आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है। तो उस चीज़ पे कभी हमारी नज़र नहीं गई कि हम थोड़ा अपने आप को बदल देना, तो लोगों का नज़रिया हमें देखने का बहुत बदल जाता है। तो उस चीज़ में अगर जो मैं बोल रही हूँ काम किया, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग है इन टर्म्स ऑफ मनी। रिलेशनशिप विल गेट सो मच रिस्पेक्ट फ्रॉम योर स्पाउस। अगर आपके स्पाउस है जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको रिस्पेक्ट करेंगे। आपके जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्रश है वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत रिस्पेक्टफुल वे से देखेंगे। तो ये सब अगर आपको चाहिए तो एक ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पे आना ही बनता है, क्योंकि आप जो करते आ रहे हो ना वो बहुत ही शिट रहा है अभी तक। एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, लेकिन सीरियसली इट हैज़ बीन लाइक आप एक हैमर लेके अपने आप को मार रहे हो बहुत टाइम से। अभी आपको रुकना है और कुछ बदलना है यहाँ पे। अगर आपने नहीं बदला तो वो हैमर आपको सीधा यूनिवर्स मारेंगे और ज़ोर ज़ोर से मारेंगे, उनकी लाठी बहुत ज़ोर से पड़ती है। तो वो नौबत मत आने दो। अगर आप बहुत लॉजिकल हो, आप लोगों को ट्रस्ट ही नहीं करते हो, तो उसके लिए भी आपको डिफरेंट सीख मिलेगी फिर। तो उस लेवल पे मत जाओ। जस्ट लर्न थ्रू दिस वीडियो, जस्ट नो इफ दिस इज़ योर हैबिट, यू हैव टू चेंज योर हैबिट, ओके। What else? आपको करियर में, अगर आप कोई ऑफिस में काम करते हो, लोगों के बीच काम करते हो, जस्ट एक वर्किंग एनवायरनमेंट है आपका अगर, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि सीखो कैसे काम करते हैं उनके साथ में, ओके। देयर इज समथिंग अबाउट वर्किंग विद पीपल जो आपको सीखना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे आपको वो रिलेशनशिप, अगर वो गाइडेंस आपको रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट कैसे मिलती है, वो आपको सिखाएगा। क्योंकि मुझे अभी लगता है कि यहाँ पे थोड़ा इशू दिख रहा है मेरे को ऑफ वर्किंग विद पीपल, काइंड ऑफ थोड़ा सा। ये आपको बहुत कॉन्फिडेंट भी बनाएगा अपने रिलेशनशिप लोगों के साथ ठीक करने में। कोई वर्क एनवायरनमेंट, एम्प्लॉय सिचुएशन, बॉस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है यहाँ पे जहाँ पे आपको काम के लोगों से डील करना पड़ता है, वो चीज़ में जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो ना, ये साल वो चीज़ इंप्रूव कर सकता है, बिकॉज आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। और जो हम लोगों को ब्लेम करते हैं वो शिफ्ट होके जब आप अपने अंदर चेंजेस करोगे तो आपके वर्क रिलेशंस भी अच्छे होंगे, जिसकी वजह से आपका काम अच्छा होगा, आपको अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट मिलेगी। तो इट इज़ द वे, जिस तरीके से आप बात भी करते हो, जिस तरीके से आप हो विद पीपल, शायद अभी अलग है और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बहुत अलग हो जाएगा, जो आपको रिस्पेक्ट देगा। तो इट इज़ दैट, वो चीज़ बहुत ठीक होती हुई दिख रही है। अगर आप ये जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ से निकलने का भी सोच रहे हो, जहाँ जाओगे भी वहाँ भी जो लोग हैं ना, उनके साथ काम करने का जो वे है आपका बहुत रिस्पेक्टफुल रहेगा और लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ओके। जो अगर अभी तक ये नहीं हो रहा है, अगर ये ऑपोजिट हो रहा है आपके साथ में, तो ये चेंज होगा ये साल। बट फॉर दैट यू हैव टू अगेन
ट्रांसफॉर्म योर नेचर आपका ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही सॉफ्ट हो तो बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। बहुत बाउंड्रीज है आपके, थोड़ा जेंटल हो जाओ, थोड़ा सॉफ्ट हो जाओ। सो इट इज़ लाइक दैट। एक सेकेंड ना। इन टर्म्स ऑफ लव को लेके ना आपके अंदर बहुत गुस्सा है। हो सकता है आपको मिडल ऑफ द ईयर या फिर 6 मंथ्स रिलेशनशिप बोल रही हूँ, ईयर में जाते वक्त 6 महीने में, 4-5 महीने में गुस्सा बहुत आने वाला है रिलेशनशिप्स पे, क्योंकि लोग सिर्फ आपसे लेते जाएंगे। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है। यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ ना, अगर आपको कोई भी लव रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा, जहाँ पे आपको लग रहा है आने वाला इंसान सिर्फ तभी आ जाए जब उसको कोई ज़रूरत होती है, या फिर आप भी हो सकते हो ग्रीडी इंसान, राइट। अगर आप सिर्फ किसी के पास जा रहे हो जब आपको ज़रूरत लग रही है, आप ज़्यादा ले रहे हो, वो इंसान कम कर रहा है, वो इंसान ज़्यादा कर रहा है, आप कम कर रहे हो। रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जहाँ पे आप दोनों इक्वली एक दूसरे के साथ हो, इक्वली मदद कर रहे हो, वो चीज़ें बहुत टर्न हो जाएगी फिर। तो वो चीज़ सही नहीं जाएगी। ये साल लो टॉलरेंस दिख रहा है मुझे, ये पाइल का लो टॉलरेंस फॉर एनीथिंग। अगर आप ये करते हो जहाँ पे आप लोगों से ज़्यादा लेते हो पर उनके टाइम में रहते नहीं हो, तो आपको लाठी पड़ सकती है। यहाँ पे आपको आइसोलेट किया जा सकता है, बिकॉज हो सकता है यहाँ 2 सिनेरियोज दिख रहे हैं। या तो आप एक ग्रीडी इंसान हो, देखिए मुझे जो आता है ब्लंटली बोलती हूँ तो मेरे को बोलने दो। इट इज़ लाइक, या तो आप लव और रिलेशनशिप में ज़्यादा लेते हो क्योंकि आपको मे भी किसी का नेचर होता है वो चीज़, बट आप जब वो इंसान का टाइम आता है उनके साथ इतना रहते नहीं हो, फ्रेंड्स के मामले में या कोई भी, तो वो चीज़ इशू देगी आपको। पर अगर ये कोई और आपके साथ करता है जहाँ पे वो सिर्फ तभी आता है, या फिर आपसे ज़्यादा लव अफेक्शन लेता है, देता कुछ नहीं है, एडवाइस करता कुछ नहीं है, बट एडवाइस लेने बराबर आता है, वो इंसान को कुछ ना कुछ मिलेगा आपको खो के। दिस इंसान विल नॉट बी एबल टू हैव यू, बिकॉज आपकी बाउंड्रीज बहुत सेट हो जाएगी कि आपको ऐसी एनर्जी को एंटरटेन नहीं करना है। पर गुस्सा भी अंदर रहेगा बहुत। हो सकता है आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, आपको बहुत गुस्सा आए इस पर्सन पे, झगड़ा, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस पर्सन के साथ में। जो भी इंसान है जो सिर्फ टाइम पे आता है फिर चला जाता है, ये आप सहोगे नहीं। और अगर ये आप करते हो तो वो दूसरा पर्सन सहेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक जहाँ नहीं है वहाँ पे डिज़ास्टर होने की काफ़ी संभावनाएं हैं, बिकॉज ये गलत है। इट इज़ रॉन्ग बिहेवियर। अगर ये आप में या दूसरे इंसान में जिसकी भी हैबिट है ये चीज़, या फिर अगर आप अलाउ भी करते हो किसी को कि उस टाइम पे आना, आपको यूज़ करना, आपको वो टाइम पे यूज़ करना ही वर्ड आ रहा है, तो वो चीज़ आपको भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं की तो आपको भी इक्वली, इट इज़ लाइक कार्मिक, वेरी कार्मिक। इट इज़ नॉट ओनली वो इंसान जो आपसे सिर्फ ले रहा है गलत है, जो आप कर भी रहे हो वो भी गलत है। तो यू हैव टू चेंज दिस डायनामिक। जब तक ये बदलेगा नहीं, जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े कि ठीक है मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ फिर मैं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। मेच्योर रिलेशनशिप्स का टाइम मुझे लगता है ये है। अगर आप बहुत ही ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे सिर्फ सब कुछ कैजुअल है, वी आर जस्ट बडीज, हम तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में, ये सब कुछ तूफान की तरह ख़त्म हो जाएगा। एक झोंका आएगा जिसको कहते हैं शनि भगवान, और वो ऐसा उड़ा के मारेगा सबको। ये जो कैजुअल्स में बैठे हैं, ये जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में बैठे हैं, ये जो वन नाइट स्टैंड में बैठे हैं, ये जो ऐसे रिलेशनशिप्स में बैठे हैं ना, उन सब एक एक करके वो ख़त्म होते जाएंगे। और अगर आपका रिलेशनशिप इज़ नॉट बेस्ड ऑन मेच्योर एस्पेक्ट्स, अगर आप मेच्योरिटी नहीं है आपके रिलेशनशिप में, आपका रिलेशनशिप किसी का टिकेगा भी नहीं, वो इंसान भी नहीं टिकेगा, आपका कनेक्शन भी नहीं टिकेगा, और कोई फाउंडेशन ही नहीं रहेगा। तो मोस्टली सिंगल होने के बहुत चांसेस है अगर आपका ऐसा कुछ डायनामिक है तो ओके। तो मेच्योर रिलेशनशिप जितना होगा उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए ये टाइम पे। चीज़ों को बिल्ड करो,
खाली टाइम पास के लिए किसी चीज़ को आगे मत खींचो। आपको पता है कि इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर नहीं है, पर अगर आप फिर भी उस इंसान को टाइम दे रहे हो तो वो भी बेवकूफ़ है, आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि आप वो चीज़ अलाउ कर रहे हो। तो ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल सही नहीं जाएगी ये साल, तो इसको मत करना, कोशिश करना कि मत करो। एस्केप जो करेगा, जैसे मैंने कहा, अपने काम से, जिम्मेदारियों से, हरकतों से, वो भी नहीं बचेगा। कहाँ जाओगे भाग के? पूरे साल 12 महीने कहाँ जाओगे? जिस चीज़ से एस्केप करोगे वो आपके सामने एकदम से आई गेस 3-4 दिन में आ जाएगी। सो यू हैव टू बी कन्फ्रंटेशनल, जैसे मैंने कहा कि फेस टू फेस अपने फियर के साथ, इंसान के साथ, यू जस्ट से इट। आपको जो लगता है बोल दो, भागो मत वो चीज़ से। जितना भागोगे वो चीज़ आपके पीछे भागेगी, नहीं तो फिर आप स्टक फील करोगे। ओके, कुछ ग्रोथ नहीं होगी आपकी, चीज़ें वैसी की वैसी रहेगी, और किसी को भी ये चीज़ पसंद नहीं है। ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आप भागते रहोगे चीज़ों से, आपको पता है वो जॉब आपके लिए अच्छा है, अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी है, लेकिन आपके फियर की वजह से आप वो ले नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो कुछ भी ऐसा चीज़, ओके, देन यू विल फील स्टक। जितना भी कर लो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा फिर। कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है, ओके, मुझे ये भी आ रहा है। बट अगेन इट इज़ जस्ट, ये बिहेवियर जो चेंज होना बहुत ज़रूरी है इस पाइल के लिए। एंड बाकी मुझे ऐसा सच कुछ दिख नहीं रहा। मुझे लगता है काफ़ी मैसेजेस मैंने दे दिए जो इम्पोर्टेंट थे। अभी मुझे इतने मैसेजेस नहीं आ रहे, बट स्टिल विल सी मोर। टाइम इज़ फ्रोज़न। काफ़ी समय तक आपको टाइम फ्रोज़न लग सकता है अपने रिलेशनशिप में, चीज़ों में। वो आपको इंट्रोस्पेक्ट कराएगा कि आपका कौन सा बिहेवियर चेंज होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को हटने के लिए। जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप का, अगर आपका मैच्योर नहीं है रिलेशनशिप, चीज़ें फ्रीज हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ओके। वैसा ही करियर के साथ भी, अगर आपको लग रहा है कि आप कोई चीज़ में एडजस्ट कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, उतना हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ फ्रीज हो जाएगी, स्टक फील करोगे और कोई ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो दैट इज़, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। कोई भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको पेशेंस टेस्ट करेगा, बिकॉज सैटर्न इज़ ऑल्सो वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, बहुत स्लोली ऑपरेट करता है। तो हो सकता है आप कोई चीज़ में बहुत काम कर रहे हो लेकिन इंस्टेंटली आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगेन मैंने जो इंस्टेंट कर्मा बोला था वो इस चीज़ का नहीं बोला था। मैंने बोला था कि कोई चीज़ आप डिसीजन लेते हो कहाँ जाने का, कुछ करने का, थोड़ा टाइम आपको समझ आ जाएगा वो आपने सही गलत लिया है। इट इज़ लाइक दैट, इंस्टेंट आपको हिट होगा। अगर आपने कुछ गलत किया, इंस्टेंट कर्मा आपको मिलेगा, अरे शिट मुझे ये नहीं करना चाहिए था। दिस इज़ डिफरेंट। ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ ये आपके बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए है, बड़ी चीज़ें, जैसे कि बड़ा काम, दिस एंड दैट। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज वो स्लोली बढ़ेगा आगे। इट विल बी स्लो, एवरीथिंग विल बी स्लो। 6 महीने में आपकी जो भी काम आप स्टार्ट करोगे या जो भी करना चाहोगे उसके 6 मंथ्स में आपको रिजल्ट्स दिखेगा। लेकिन आपको भागा दौड़ी नहीं करनी है, भागा दौड़ी नहीं कर रही है, रश में नहीं रहना है चीज़ों को करने के लिए। कोई लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आई जस्ट गॉट इट, प्रेग्नेंट हो सकता है कोई अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है फिजिकल बॉडी का, बॉडी चेंज हो सकती है। कोई रो सकता है बहुत ज़्यादा, बहुत क्राइंग, इमोशनल हो सकता है कोई। किसी के तो चार्ट में फायर और वाटर बहुत स्ट्रांग है, ये उनके लिए हो सकता है मैसेज। जिसके चार्ट में फायर और वाटर बहुत स्ट्रांग है, ये आपके लिए मैसेज हो सकता है। वाटर और फायर बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे आग लग रही है पर वहाँ पे पानी भी है। सो आई फील वाटर और फायर बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। और आपका बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही रहेगा जहाँ पे आप बहुत बाउंड्रीज ड्रॉ करोगे लेकिन आप इमोशनल भी रहोगे। तो एक बैलेंस फिर से क्रिएट करने आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। यू विल हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। मुझे ये भी दिख रहा है कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, और क्योंकि ये साल कुछ ऐसा ही करेगा आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता आसान नहीं होता, आपको अकेले ही वो चीज़ तय करनी पड़ती है। सो इट इज़ लाइक दैट, आपको शायद अपने लिए अकेले खड़ा होना पड़ेगा, मुश्किल रहेगा, लेकिन वो आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सो येस, दैट वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और कमेंट करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। उसके साथ साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप जाके रीडिंग बुक कर सकते हो। एंड येस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।
हेलो गाइस, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है 2024 में। लेट्स सी। पाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2, मुझे ऐसे लगता है कि आपका ऑलरेडी कार्मिक पीरियड चालू हो चुका है। मेरे को लगता है कि ये समय जो भी आपके साथ हो रहा है, आपका करंट सिचुएशन ही आपका कर्मा है। अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो वो आपका कर्मा है, अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो वो आपका कर्मा है। आपका कार्मिक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ओके, वो यू आर गोइंग थ्रू हेल एंड बैक। मुझे ऐसे लगता है चीज़ें आपके लिए बहुत लोनली हो चुकी है, अकेलापन, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। हो सकता है आने वाला टाइम ऐसा हो जाए, ड्राई, अनहैप्पी, बट ये ही आपका ब्लेसिंग है एक्चुअली। तो इट इज़ वियर्ड कि अगर आप आइसोलेटेड फील कर रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, अगर आप कुछ बुरी चीज़ से गुजर रहे हो, वियर्डली इट इज़ योर ब्लेसिंग। ओके, आपका काफ़ी गुड कर्मा वेट कर रहा है, लेकिन अभी आपको ये टाइम देखना पड़ेगा अगर आप बुरा टाइम देख रहे हो, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। इट इज़ लाइक, अगर जैसा बोलते हैं ना कि बिफोर द ईयर अगर आपको सर्दी खांसी हो रही है या फिर आप बीमार पड़ रहे हो या फिर आपके बहुत ज़्यादा ही गलत चीज़ें हो रही है, इट इज़ बिकॉज जो आने वाला टाइम है वो कहीं कुछ अच्छा लेके आ रहे हैं, वो आपको प्रिपेयर कर रहा है थोड़ा रफ टाइम देके। इट इज़ लाइक दैट, वियर्डली इट इज़ लाइक दैट। तो जो भी आप फेस कर रहे हो, इट इज़ डेफिनेटली योर कर्मा। ठीक है, अगर कुछ बहुत बुरा है तो कहीं ना कहीं वो भी आपका कर्मा ही है, तो आपको फेस ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन गुड थिंग इज़ वो आपको सिखाएगा बहुत कुछ, लेकिन वो आपको प्रिपेयर भी कर रहा है आने वाले अच्छे समय के लिए। सो टाइम देख लो, इट इज़ लाइक देख लो अभी के लिए, बिकॉज द कमिंग टाइम विल होल्ड सम मिस्ट्री। क्योंकि ये कार्ड मुझे ज़्यादा बता नहीं रहा है कि फ्यूचर में जो अच्छी चीज़ होने वाली है वो है क्या, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप कार्मिक पीरियड में हो तो यूनिवर्स नहीं चाहते मुझे आपको इतना बताने के लिए, बिकॉज जो ब्लेसिंग है वो आपका कर्म है। तो इस टाइम पे अगर आप जितना चैरिटी करो, जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो जाओ, उतना बेटर है। और एक टेस्टिंग पीरियड भी चालू है बहुत लोगों के लिए, टेस्ट, टाइम ऑफ टेस्ट। तो आपको बहुत टेस्ट किया जाएगा, आपको लोग प्रवोक कर सकते हैं, आपके साथ वो चीज़ें हो सकती है जो आपको गुस्सा दिलाती है, आपका रिएक्शन देखने के लिए। तो काफ़ी लोग अपना कर्मा देख रहे हैं, जिन जो उनके साथ हो रहा है वो कर्मा की वजह से हो रहा है। काफ़ी लोगों का कर्मा काउंट हो रहा है अभी। इट इज़ लाइक दैट, मतलब आप जैसे रिएक्ट करते हो, आप जैसे बात करते हो, आप जैसे सिचुएशन से डील करते हो, आप जो ऑप्शन पिक करते हो, आप जो डिसीजन लेते हो, उसका कर्मा बिल्ड हो रहा है आपका 2024 के लिए। सो प्लीज़ वॉच आउट हाउ यू स्पीक, व्हाट यू से, आप क्या रिएक्ट करते हो, बिकॉज वो चीज़ें बहुत आपको आने वाले टाइम में 1 2 3 5 मंथ्स का जो टाइम है आपका आने वाला, वो बहुत ऐसा होगा कार्मिक। और ये 5 मंथ तक मुझे लग रहा है ये रहेगा, यस रहेगा। तो व्हाट यू डू, हाउ यू स्पीक, आपके जो सर्वेंट्स, आपके जो लोअर क्लास के थोड़े से लोग हैं आपसे, जो छोटे से, ओके, तो हाउ यू स्पीक, आप अपने से कमज़ोर व्यक्ति से कैसे बात करते हो, आपने अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको कैसे रखते हो, अपने जो लेबर क्लास है उनको कैसे रखते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइम पे वो चीज़ें काउंट होगी और हो रही है। ओके, इट इज़ लाइक ऑन गोइंग, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑन गोइंग। सो दिस इज़ योर ब्लेसिंग, क्योंकि इसके द्वारा ही आपका टाइम लिखा जाएगा। आप अच्छा करोगे, अगर आप लोगों की मदद करोगे, लोगों को चैरिटी दोगे, अच्छी बोली रखोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, तो ये चीज़ का गुड कर्मा आपको 2024 में मिलेगा। बट यही अगर आप कुछ उल्टा सीधा कर लो तो यू नो, ठीक है। बस मुझे इतना ही है। इट इज़ लाइक बहुत लिमिटेड आ रहा है मुझे ये ब्लेसिंग के लिए। इट इज़ लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ लिखी जा रही है, कोई चीज़ हो रही है। इट इज़ ऑन गोइंग, योर कर्मा इज़ ऑन गोइंग। सो इसलिए मैं ज़्यादा इस चीज़ में जा नहीं पा रही हूँ। अगर आप पाइल नंबर 1 देखोगे तो मैंने बहुत बात की इसके बारे में, बट यहाँ पे मुझे स्टॉप किया जा रहा है। इट इज़ लाइक दैट, सो आई विल नॉट गेट मोर इन टू इट, आई विल गेट मोर इन टू आपका ब्लॉकेज।
आपके लिए एडवाइस, मेन जो एडवाइस आ रही है यहाँ पे, मैं बात करती हूँ उसके बारे में। आपको समझ नहीं आता कौन सी चीज़ आपके अच्छे के लिए आई है और आप वो चीज़ को रिजेक्ट कर देते हो अपने क्लोज माइंड की वजह से। आपका थर्ड आई ब्लॉक्ड हो सकता है, आपका इंट्यूशन ब्लॉक हो सकता है, आपको कैच नहीं होता कि ये इंसान कोई पर्पस की वजह से आपकी लाइफ में, आपको समझ नहीं आता कि ये जो सिचुएशन आपके साथ हो रही है वो कुछ वजह से हो रही है, आपको समझ ही नहीं आता। इट इज़ लाइक दैट, बिल्कुल नहीं। या तो आपको समझना नहीं है या तो आपको समझ नहीं आता। इट इज़ लाइक आप पर्पसली चीज़ें रिजेक्ट कर रहे हो, अपनी लर्निंग को रिजेक्ट कर रहे हो। कॉन्स्टेंट रिजेक्शन आ रहा है आपके साइड से ऑफ डिवाइन गाइडेंस। आपको गाइडेंस जितना भी मिल जाए उसका जो उपयोग है, उसका जो इम्प्लीमेंटिंग वाला पार्ट है वो आपके तरफ से नहीं आता। आप बस कोई चीज़ को देखते रहते हो। इट इज़ लाइक मेरा वीडियो, मैं आपको गाइड कर रही हूँ बट आप देखते रहोगे, बट उतना कितना आप इम्प्लीमेंट करते हो उस चीज़ को, दैट इज़ अ क्वेश्चन। अगर आप लॉर्ड शिवा में मानते हो तो दिस इज़ समथिंग ही वॉन्ट्स टू टेल यू, ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं ब्लेसिंग्स लाऊंगा आपकी लाइफ में, बट आपके लिए वो समझना कि ये मेरी ब्लेसिंग है वो तो इंट्यूशन के द्वारा होगा, वो तो आपके थर्ड आई के द्वारा होगा। अब वही चीज़ ब्लॉक्ड है तो हमारा कम्युनिकेशन कैसे होगा? लॉर्ड शिवा ही नहीं, कोई भी गॉड में आप मानते हो तो ये चीज़ आपसे वो ज़रूर कहना चाहते हैं कि वो तो भेजेंगे अच्छी चीज़। आप वो अच्छी चीज़ को कितना अच्छा मानते हो और उसको रिजेक्ट नहीं करते हो, ये आपकी इंट्यूशन और कम्युनिकेशन जो आपका जो गॉड के थ्रू होता है। मुझे लगता है, मैं इतना नोन नहीं हूँ, मैं इतना पढ़ी हुई नहीं हूँ ये चीज़ों में, लेकिन मुझे लगता है वो थर्ड आई के थ्रू होता है, बिकॉज वहाँ से आपको मैसेजेस आते हैं। क्राउन चक्रा की वजह से होता है, बिकॉज वहाँ से आपको मैसेजेस आते हैं। क्राउन डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपका, बट उसके साथ साथ आपका थर्ड आई भी बहुत मैटर करता है, बिकॉज आप देख लेते हो और आप समझ जाते हो हाँ ये जो चीज़ मेरे साथ हो रही है शायद ये मेरे अच्छे के लिए हो रही है या फिर मेरे इस चीज़ के लिए भेजी हुई है, बट वही आपका ब्लॉक है। इट इज़ ब्लॉक्ड। योर एडवाइस इज़ आपको इस चीज़ पे काम करना है। आपके पास कोई चुनौती आती है, इट इज़ लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, बट आप समझ नहीं पाते। इट इज़ लाइक वेरी बिग। आपको कनेक्ट करना है, आपको जिसमें भी मानते हो उसके कनेक्शन बिठाओ अपना बहुत स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आप देख लेते हो, समझ लेते हो। एक इंसान होता है ना जो अवेयर नहीं होता और वो गलतियाँ करता रहता है, वो इंसान फिर भी माफ़ी मांगता है तो उन्हें माफ़ किया जाता है। पर एक जो इंसान जो सब जानता है, स्पिरिचुअल भी है, अवेयर भी है, टैरो रीडिंग्स भी देख रहा है, बट कुछ कर ही नहीं रहा, वो ज़्यादा गलत लगता है। बिकॉज उसको सब पता है, बट इज़ जस्ट दैट वन स्टेप कि थोड़ा और कनेक्शन, थोड़ा और कुछ करूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा और समझने की। इट इज़ लाइक कॉन्स्टेंट रिजेक्शन। मुझे लग रहा है आपकी तरफ से बहुत रिजेक्शन आता है। आपके पास कोई इंसान भी आ जाए जो आपके अच्छे के लिए है, आप उसको जज करोगे। इट इज़ लाइक दैट बिहेवियर। आपके ड्रीम्स में काफ़ी मैसेजेस आते हैं पर आप समझ नहीं पाते हो। यू हैव टू एनालाइज योर ड्रीम्स एज वेल कि कोई चीज़ आप क्यों देख रहे हो, आपको क्यों दिखाई जा रही है ये चीज़। एवरीथिंग, इट इज़ लाइक गॉड जिसमें आप मानते हो, दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू ऑल द टाइम, बट यू आर लाइक कॉन्स्टेंटली रिजेक्टिंग देम, नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे आर फ्रस्ट्रेटेड विथ यू। योर स्पिरिट गाइड्स, एंजल गार्डियंस इज फ्रस्ट्रेटेड विथ यू, लाइक व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू। मतलब इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे साइंस हो सकता है जो आप देख रहे हो, ड्रीम्स में मैसेजेस देख रहे हो, कुछ तो हो रहा है आपके साथ जो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। इट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, बिकॉज आपका थर्ड आई ब्लॉक्ड है। आप अपना फ्यूचर भी, यू कैन प्रेडिक्ट योर फ्यूचर एक्चुअली, आप देख सकते हो विजन्स, लेकिन देख नहीं पा रहे हो बिकॉज आपका थर्ड आई ब्लॉक्ड है। तो आपको थर्ड आई पे काम करने की ज़रूरत है, वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा। बिकॉज आपको अगर ये मैसेजेस चाहिए जो आपके साथ होने वाले हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, ये सब कुछ देखना है अगर आपको, यू आर वेरी पावरफुल, यू कैन सी इट, लेकिन ब्लॉक्ड थर्ड आई विल नॉट गिव यू एनी कनेक्शन विद द लॉर्ड। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसे भी लगता है, पहली चीज़, कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है, कोई आपको समझना चाहता है, कुड बी अ फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, कोई तो इंसान, पर आप उसको चांस ही नहीं देते हो। यू डू नॉट ओपन अप टू देम, यू डू नॉट, मतलब वो आपको मदद भी कर सकता है लेकिन आप रेडी नहीं हो, यू आर वेरी क्लोज्ड ऑफ। आप उनको जज करते रहते हो, उनको क्रिटिसाइज करते हो, उनको चांस नहीं दे रहे हो। कोई तो ऐसा फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर कोई तो फ्रेंड, ऐसा कोई इंसान निगलेक्ट हो रहा है आपसे और आप वो चीज़ कर रहे हो, आप उन्हें जज कर रहे हो एक तरीके से कि ये मुझे कैसे मदद कर सकता है या फिर ये कौन है, ये दिस एंड दैट, थोड़ा सा वैसा। बट दैट इज़ द पर्सन हु कैन एक्चुअली गाइड यू। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करो कि इंसान कौन है जिसको आप निगलेक्ट कर रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, पर वो एक्चुअली आपको जानना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हो, हु इज़ अ गुड ह्यूमन।
तो यू हैव, क्योंकि थर्ड आई ब्लॉक्ड होता है, यही चीज़ होती है, हम समझ नहीं पाते कौन हमारे लिए अच्छा है कौन हमारे लिए बुरा है। लाइक वो जो चीज़ होती है वही ब्लॉक्ड है आपकी। इंट्यूशन इज सच अ बिग थिंग, और वो ब्लॉक्ड होना मतलब यू मेक अ लॉट ऑफ रॉन्ग चॉइसेस। आप में से काफ़ी लोग के घर में हाउस क्लीनिंग की, क्लेंजिंग की बहुत ज़रूरत है। जितना क्लटर है, ऑब्वियसली यू नो, नया साल है, अभी तो निकाल ही दो, डोनेट कर दो चीज़ों को। क्लेंजिंग जब हम कहते हैं, पूजा, मेडिटेशन, साइकिक मेडिटेशन करो अपने घर पे बैठ के, प्रोटेक्शन डालो पूरे घर में। बहुत कुछ, इफ़ यू आर अ साइकिक, इफ़ यू आर नॉट अ साइकिक तो ऑब्वियसली बहुत सारी और चीज़ें हैं जहाँ पे आप सेज चला सकते हो। आप होली वाटर जो होता है आप मंदिर में रखते हो, उसको छिड़को घर के अंदर, बिकॉज घर में थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है। ओके, घर पूरा साफ़ नहीं है, स्पिरिचुअली साफ़ नहीं है, और वैसे भी हो सकता है क्लटर की वजह से भी काफ़ी नेगेटिविटी आती है। क्लटर को निकालो और घर की क्लेंजिंग करो थ्रू स्मोक और थ्रू होली वाटर, या फिर पूजा प्रार्थना जो भी कर सकते हो। क्लेंजिंग होनी बहुत ज़रूरी है। पीकॉक का फेदर लगा सकते हो घर पे, बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको कनेक्शन में भी जाता है। घर में भी आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील होता है या फिर कुछ फीलिंग होती है, हो सकता है यहाँ पे थोड़े लोग साइकिक है, बट उनके, आप लोग स्पिरिचुअल हो लेकिन आप ब्लॉक्ड हो स्पिरिचुअलिटी से। इट इज़ लाइक यू आर ब्लॉक्ड। आपको लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बट वो ब्लॉक हो रही है आपकी पावर। कन्फर्मेशन मेजर, मेरे को हिली गई मैं, इट इज़ अ मेजर कन्फर्मेशन। सी यू आर लाइक अ वेरी इंट्यूटिव स्पिरिचुअल पर्सन, लेकिन आप ब्लॉक्ड हो, यू आर ब्लॉक्ड। मे बी इट इज़ अ साइकिक अटैक, आई डोंट नो, बट ब्लॉकेज है बहुत बड़ा। सो गाइज, मीट आवर गेस्ट रानी। सही, वो जस्ट बैठ जाएगा अभी वहाँ पे, ठीक है। सो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मेजरली मेरे को आ रहा है आप लोग एक्चुअली बहुत स्पिरिचुअल हो, बट आपकी स्पिरिचुअलिटी ब्लॉक्ड है, या फिर आपका इंट्यूशन ब्लॉक है, आपका थर्ड आई ब्लॉक है, आपका क्राउन ब्लॉक है। ये जगह से ओपन अप होने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज कनेक्शन जो डिवाइन के साथ होता है वो यहाँ से होता है, और इसकी वजह से ये एडवाइस, ये प्रॉब्लम दिख रही है मुझे आपके 2024 में भी। तो बहुत बार ये चीज़ बंद हो जाती है आपकी, या फिर अटैक्स की वजह से आपको ऐसा होता है। इट इज़ लाइक सम नेगेटिविटी और समथिंग दैट यू डू, बट कुछ ना कुछ वजह से आपका थर्ड आई और क्राउन ब्लॉक हो जाता है। ओके, नाउ आई सी मोर मैसेजेस फॉर यू। यस, देखिए ये चीज़ इतनी बुरी नहीं है जो भी आपके साथ अभी हो रहा है, थर्ड आई जो ब्लॉक हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी जो जा रही है। आप कोई लोग जो यहाँ पे है, आप गणेश जी की गणेश जी का मंत्र जाप कर सकते हो, उनकी आराधना कर सकते हो। अगर आप हिंदू नहीं हो, अगर आप कोई और रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो मुझे लगता है आप अपने रिलीजन की चीज़ें अगर करोगे, कुछ प्रेयर्स या फिर कुछ डेली प्रेयर्स जो होते हैं आपके, वो सब अगर आप करोगे तो ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। इट इज़ लाइक अ सॉल्वेबल थिंग। जैसे ये चीज़ ख़त्म होती है, इस चीज़ का एंड होता है, इस चीज़ का आप ख़त्म करते हो इस चीज़ को, देन अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स विल कम। लेकिन कोई तो एनिमी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, या फिर कुछ फोर्सेस, कोई पर्सन जो आपका बार बार आपके पीछे पड़ा हुआ है। इट इज़ लाइक स्पिरिचुअल अटैक्स हो सकते हैं ये, या फिर इट इज़ जस्ट योर हार्श नेचर। ये आपका नेचर भी हो सकता है जो हमेशा लोग को जज करता है। अभी तो ये आपकी रीडिंग करने के दौरान ही मुझे इतने सारे ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, क्योंकि बार बार इंटरप्ट हो रहा है, वीडियो बार बार इंटरप्ट हो रहा है। तो इसका कोई कारण है, ये जो चीज़ आपके साथ ब्लॉकेज हो रही है ना, इसका कोई कारण है, और ये बड़ा कारण है। कोई इंसान हो सकता है जो आप पे अटैक कर रहा है, या फिर ये आपका, अगर आप बहुत अग्रेसिव इंसान हो तो ये आपका एग्रेशन ही है जो आपका सर्वनाश कर रहा है। ओके, आपको एग्रेसिव इतना नहीं होना, बुद्धि थोड़ी कभी कभी आपकी इधर उधर चली जाती है। अगर आपका नेचर एग्रेसिव है तो शायद ये आप ही हो जो अपना सर्वनाश कर रहे हो ऐसे वे में, या फिर ये कोई एनिमी है। पर आप बार बार स्पिरिचुअलिटी के पाथ से हटते हो या फिर ब्लॉक हो जाते हो। इस चीज़ को वर्कआउट करने के लिए आपको डेली प्रेयर्स करने पड़ेंगे। अगर आप हिंदू हो तो गणेश जी की आराधना करो, वो तो विघ्न हटता है, कोई भी विघ्न हट लेंगे वो। प्लीज़ डू दिस, इतना करोगे बहुत है। बिकॉज आप ब्लॉक्ड जब होते हो ना, तो बहुत सारे एनिमीज़ को एक चांस मिलता है आपको अटैक करने का, ठीक है। डोंट डू दैट, ठीक है। हाउस क्लेंजिंग जो भी बोला मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से शायद ये सारी एनर्जीज आ रही है। काफ़ी सारे रीज़न है, एक आपका बिहेवियर हो सकता है, एक आप पे अटैक्स हो सकते हैं, तीसरा आपके घर का वास्तु हो सकता है, घर में नेगेटिविटी हो सकती है, इसके कारण आपका ये हाल हो रहा है। आप इस वजह से सही डिसीजन और सही लोग को पहचान नहीं पा रहे हो, ठीक है। ब्लेसिंग्स में जब मैं देखूँ
कोई तो फियर को आप अपने ओवरकम करोगे, कोई तो एक फियर को ओवरकम करने वाले हो, उस पर विजय पाने वाले हो, लाइक यू विल विन ओवर दिस समथिंग। कोई हो सकता है कोई पर्सन को आप छोड़ नहीं पा रहे तो उसको अचानक से छोड़ दो, कोई आदत आपकी लगी हुई थी वो अचानक से चली जाए, यू विल विन ओवर अ फियर। जिसको आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, ये पर्सन, ये आदत, ये थिंग जो भी था, वो चीज़ वो आपकी नो मोर आदत है। इट इज़ नॉट समथिंग जो इतनी मैटर करती है आपके लिए भी। तो वो फियर पे जो विजय आप पाओगे, जो विन आपका होगा, वो बहुत ब्यूटीफुल होगा 2024 में। यू विल नो मोर बी अफ्रेड ऑफ समथिंग। अगर आपको लगता था कि लोग आपको छोड़ के जाएंगे, इसका डर है आपको, तो वो डर खत्म हो जाएगा। अगर आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं होता था और आप शायद किसी पे ट्रस्ट करने लग जाओगे, सो इट इज़ लाइक दैट। आप ट्रांसफॉर्मेशन में आने के टाइम पे आप एक फियर को ओवरकम करोगे डेफिनेटली, और वो बहुत बड़ा अच्छा विन होगा आपके लिए, जो आपको बहुत गुड करवाएगा। और अगर इन केस आप ये फियर को नहीं छोड़ पा रहे हो, आपको पता है ये फियर क्या है, आप अभी तक अपना दिमाग घुमा चुके हो कि ये क्या चीज़ है, अगर आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंटली चल रहे हो, तो आपको लॉर्ड भैरव को प्रे करना पड़ेगा, उनसे ये चीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी ऑनेस्टी के साथ में, और ये चीज़ पे आप काम कर लोगे। और ये ऑन गोइंग है, ये अगर कुछ बहुत बुरा हो रहा है ना आपके साथ, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो आपको बदलने के लिए आया है, वो चीज़ आपको बदलने के लिए ही आई है, कोई बुराई ऐसे ही नहीं आती। और उसको पार करने के लिए आपको कहीं ना कहीं, अगर आप कर पा रहे हो वेरी गुड, वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हो तो लॉर्ड भैरव को आप प्रे कर सकते हो। इन केस अगर फिर से अगर कोई रिलीजन अलग है आपका, तो आप अपने गॉड को बोल सकते हो कि ये मेरे फियर्स हैं, मुझे शक्ति दीजिए इनसे लड़ने की। फियर को ओवरकम करने का ऑनगोइंग प्रोसेस अभी चालू है। स्टेपिंग इनटू 2024 आज फर्स्ट है, ये अभी की एनर्जी है, ठीक है, अभी की एनर्जी। ओवरकमिंग फियर्स हर्डल्स एंड सम फियर जिसको आप टैकल कर रहे हो अभी अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो मैंने जैसे कहा प्रे करो, हो जाएगा, ओके। और ये ब्लॉकेज बड़ा है, बीइंग ब्लॉक्ड फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, थर्ड आई, क्राउन, बार बार ब्लॉक होना, नॉट गुड, यू हैव टू वर्क ऑन दिस। क्योंकि मेरे को कभी भी कोई वीडियो बनाते समय इतना ब्लॉकेज फील नहीं हुआ कि बार बार कोई आ रहा है, ब्राउनी भौंक रहा है, ब्राउनी बाहर जा रहा है, फिर अंदर आ रहा है, उसको खुद को एंग्जाइटी हो रही है। सो इट इज़ डेफिनेटली समथिंग, सो यू हैव टू रियली सी क्या है। आपके लिए अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है टाइम फ्रीज हो सकता है, बहुत स्टक महसूस हो सकता है करंट सिचुएशन में। अगर आप लोग ये टाइम पे ऐसा महसूस कर रहे हो कि सब कुछ ठहर गया है, स्टक हो गया है, अच्छा नहीं जा रहा है चीज़ें, इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये कार्मिक है और ये आपको बदलने आया है ये टाइम, और ये भी ख़त्म हो जाएगा। और ये टाइम फ्रोजन जो हो गया है, हो सकता है लोगों ने आपको छोड़ के लोग चले गए, कोई तो इंसान आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, कोई छोड़ के गया है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। पर जो भी है, as difficult as it is to accept, it is for your betterment, okay, it is your blessing। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आ रही है, जो टाइम फ्रोजन आया है मुझे, वो आपकी ब्लेसिंग में आया है। और ये इतना क्यों भौंक रहा है? जो टाइम फ्रोजन आया है वो आपकी ब्लेसिंग में आया है, तो डेफिनेटली ये जो टाइम मिला है आपको, उसका फ़ायदा उठाइए, बिकॉज उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखिए कि ये क्यों आया है और इससे मैं कैसे सीख सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है। बिकॉज देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग जिस चीज़ से आप फाइट कर रहे हो, या फिर जिसका फियर आप ओवरकम करने का ट्राई कर रहे हो या फिर कर रहे हो, इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ ब्लेसिंग। ये चीज़ आपके लाइफ में अच्छे के लिए, या तो अगर आप कोई फ्रेंडशिप से, कोई इंसान से, कोई जगह से हट के जा रहे हो, इट इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए अच्छी थी ही नहीं, वो आपको ईवल आया नेगेटिविटी ही देती, तो इट इज़ अ ब्लेसिंग, राइट। जितना पेनफुल है वो, इट इज़ अ ब्लेसिंग, ओके। लेट्स सी मोर। चेंज आया है आपके लाइफ में या फिर आने वाला है बहुत बड़ा। अब तक अगर नहीं आया है, हो सकता है लोकेशन चेंज, करियर चेंज, लोगों को छोड़ के अकेले रहने का चेंज, अकेले रह के लोगों के साथ जाने का चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लगता है ऑन गोइंग है। बट अगर नहीं तो वेरी सून, वेरी 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 सून कमिंग, दिस इज़ कमिंग वेरी सून, लाइक बहुत जल्दी।
और ये जो अभी एक और एक चीज़ आपके साथ हो रहा है करंट सिचुएशन में, जो आपको ब्लॉक कर रहा है ये सिचुएशन से डील करने के लिए, जो आप फियर ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, ये रास्ते पे चल नहीं पा रहे हो बिकॉज ये बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता है, इट इज़ बिकॉज आपका थर्ड आई और क्राउन ब्लॉक्ड है। आपके ऊपर या तो साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, आपके घर में नेगेटिविटी है, आपका बहुत एग्रेसिव बिहेवियर है जो कभी समझता नहीं, सुनता नहीं है, और ये सारी चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है। और ये प्रेडिक्शन 2024 का है, लेकिन इट विल कंटिन्यू थ्रू आउट 2024 जब तक आप ये चीज़ फिक्स ना करो। इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। इफ़ यू आर गेटिंग ब्लॉक्ड इट मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग। इसीलिए मैं कह रही हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही चीज़ आपका डिक्टेट करेगा 2024। इट इज़ लाइक मेरे को जो दिख रहा है पाइल 2 के लिए, इट इज़ गेटिंग रिटन। आपका जो प्रिडिक्शन है ना, इट इज़ गेटिंग रिटन, आपकी कर्मा के ऊपर बेस्ड है। पूरा 2024 इज़ बेस्ड ऑन वॉट यू डू नाउ। आप अभी क्या कर रहे हो, आपकी सिचुएशन अभी क्या है, आप उससे कैसे डील कर रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो ये 2024 एक रिवर्सल होगा सब चीज़ों का, सेम टू सेम। बट कर पा रहे हो दैट मीन्स गुड थिंग्स आर कमिंग। नहीं कर पा रहे हो, रीज़न है ब्लॉक्ड इंट्यूशन। ठीक है, जो हो रहा है वही होता जाएगा अगर आपने इस चीज़ को फाइट नहीं किया, ये ब्लॉक इंट्यूशन वाली चीज़ को। वो कांस्टेंट टेप चलती जाएगी। इट इज़ लाइक दैट। आप लोगों को यहाँ पे ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी होता है, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप पैनिक हो जाओ या दिस एंड दैट। आपको ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करनी है, रियलिस्टिक होना है। कभी कभी आप अपने ख्यालों में ऐसे चले जाते हो कि आप रियलिटी को भूल जाते हो, आप मदर नेचर से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो जितना आप मदर नेचर से कनेक्ट करोगे उतना कनेक्शन आपका डिवाइन के साथ भी बढ़ेगा। ट्राई प्लांटिंग, ग्राउंडिंग करो, वॉक ऑन ग्रास बेयरफुट, और काफ़ी ग्राउंडिंग के टेक्निक्स है जो आपको करने हैं, वो करोगे तो ये चीज़ भी सॉल्व हो जाएगी। और डेफिनेटली हाउस की क्लेंजिंग फिर भी करनी सबको अनिवार्य है, वो चीज़ का तो और यहाँ किसी के ऊपर कोई नेगेटिव अटैक हो सकता है, नेगेटिविटी है यहाँ पे, इट नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। कोई रिचुअल्स आपको करने पड़ेंगे। तो अगर आपको लगता है आपके लाइफ में करेंटली कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं, चाहे वो आपका बिहेवियर है, चाहे वो एक इंसान है, चाहे वो कोई नेगेटिविटी है घर में जो आप ठीक नहीं कर रहे हो, कोई टॉक्सिक नेगेटिव चीज़ आपके लाइफ में है, उससे आपको डील करने का इमरजेंसी लाइट मुझे दिख रहा है अभी। क्योंकि 8वां नंबर आ चुका है, शनि जी आ चुके हैं 2024 में। अभी अगर नहीं किया तो बहुत ही डिफ़िकल्टी हो सकती है। ट्राई करो, अगर आपके अंदर भी कोई नेगेटिविटी है जिसको आप एड्रेस ही नहीं करना चाहते कि मैं तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती, नॉट द टाइम फॉर दिस। नॉट। ब्लेसिंग्स चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए, तो अपने डार्केस्ट सेल्फ को एक्सप्लोर करो कि आपके क्या डार्क हैबिट्स है। क्या आप जेलस होते हो लोगों से, क्या आप लोगों को अच्छा करते हुए देख के थोड़ा इन्फीरियर फील करते हो। डार्केस्ट थिंग्स, एड्रेस इट, फेस इट, हील इट। शैडो सेल्फ को हील करने की बहुत ज़रूरत है, डार्क साइड को शैडो वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। आप सर्च कर सकते हो इसके बारे में। नहीं किया तो बहुत इश्यूज आ सकते हैं। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम। मुझे दिख रहा है लाइक इट इज़ हाई टाइम, बिकॉज यहाँ पे जितना ब्लेसिंग के ऊपर फोकस जा तो रहा है लेकिन वो कार्मिक दिख रहा है। लाइक इट इज़ कर्मा, इफ़ यू डोंट डील विद दिस तो वहाँ भी इशू हो सकता है। इट इज़ लाइक कार्मिक, कनेक्टेड है ये दोनों। और आपके अराउंड बहुत सारे लोग हैं जो ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, तो उन पे भरोसा भी नहीं कर सकते आप। तो आपके पास हो सकता है सराउंडिंग में बहुत सारे कार्मिक्स हैं, और कार्मिक्स फैमिली मेम्बर भी होते हैं। तो आपके फैमिली मेम्बर्स भी कार्मिक हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी कार्मिक हो सकते हैं, एक पर्सन भी कार्मिक दिख रहा है मुझे। उन सबसे डील करने का कुछ तो करना पड़ेगा आपको। और मेरा ब्राउनी कभी भी ऐसा मतलब इतना हाइपर नहीं होता है। ये रीडिंग के टाइम पता नहीं उसको क्या हुआ है। एंग्री एंसेस्टर, यहाँ पे किसको पितृ दोष हो सकता है, कोई एंसेस्टर एंग्री है आपसे, तो इस वजह से भी आपका थोड़ा ब्लॉकेज दिख रहा है मुझे यहाँ पे।
देखा जैसे मैंने कहा पूरे टाइम, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कुछ तो आपके साथ हो रहा है या होने वाला है जो आपका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, तो उसको वैसे लेना, उसको कोसना मत, क्योंकि वही आपकी लर्निंग है, वही आपका कर्मा है। और आपका जो भी होने वाला है 2024, वो आप जो करते हो, जो डिसीजन लेते हो, जो चॉइस लेते हो, वो उसके द्वारा होगा। और आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज आपके यहाँ पे बहुत ऑब्स्टिकल्स है, ब्लॉक्ड इंट्यूशन, एंग्री एंसेस्टर, पितृदोष एंड नेगेटिविटी बिहेवियर, इतने सारे ब्लॉकेजेस के साथ में आपको अपने आप को पूरा समेटना पड़ेगा। और जो भी आपके साथ हो रहा है उसको कोसो मत, उससे सीखो और उसका सोल्यूशन पाओ कि क्या कर सकते हो आप। शैडो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कार्मिक पीरियड बहुत हैवी चल रहा है आप लोगों का, बहुत। कर्मा, द लॉ ऑफ कर्मा, सी सेकेंड टाइम ये कार्ड आ रहा है, सेकेंड टाइम। whatever is happening now, whatever will happen in the rest of the year, जो भी हो रहा है, होने वाला है, डिपेंड्स आप क्या करते हो, क्या कर रहे हो, क्या डिसीजन बना रहे हो, आप किससे कैसे बात कर रहे हो। आपका थ्रोट चक्रा भी थोड़ा गया हुआ हो सकता है। अपने क्राउन, थर्ड आई, थ्रोट, इन चीज़ पे काम करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बोलोगे नहीं, सोचोगे नहीं तो सही मिलेगा कैसे। आगे जाके ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको एक सोलमेट या एक बहुत पावरफुल कनेक्शन मिल सकता है, बहुत पावरफुल सोलमेट, स्पाउस, पार्टनर, शादी, जिसकी ऐसी डिले वगैरह हो रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस थिंग। जैसे ये चीज़ हटेगी, आपको अपना सोलमेट, पार्टनर, ट्विन फ्लेम यूनियन जो चाहिए हो जाएगा। इट इज़ लाइक दैट। फ्यूचर में जस्ट गो थ्रू दिस, इससे स्मार्टली डील करने की ज़रूरत है, इससे स्मार्टली डील करने की ज़रूरत है, चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद में बाय द एंड ऑफ इट, जो शादी नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं करना चाहते, जो डिले आ रहा है, जो करके भी खुश नहीं है, जो यूनियन चाहते हैं, एवरीथिंग विल हैपन, एवरीथिंग विल हैपन। ओके, लेट्स सी मोर, और क्या आ रहा है इनके लिए। पितृदोष की रेमेडीज भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है मेरी पितृदोष की वजह से भी आ सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन रिजेक्ट कर रहा है कोई इंसान, यहाँ पे वही पुरानी बुरी चीज़ों के पास जा रहा है जो उनको कुछ नहीं देने वाला है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो नो वंडर चीज़ें वर्स्ट होगी आपके लिए। आप बटरफ्लाई बन सकते हो, लेकिन आपको बनना वही बच्चा है जो कभी भी अपने लिए कुछ कर नहीं सकता। आप यहाँ पे बटरफ्लाई बन के उभर सकते हो, लेकिन आप रिवर्सल में हो। आप अभी भी अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहते, चीज़ें सीखना, आप देख सकते हो क्या गलत है, लेकिन आप उस पर काम करना नहीं चाहते, बिकॉज इट रिक्वायर्स सो मच वर्क। इट इज़ सेफ टू बी द वे दैट यू वर, इट इज़ सेफ। लवर्स, यहाँ पे आपका एक मुझे लवर्स के बाद में देखने दो क्या आ रहा है। आपको लोगों की बोली नहीं बोलनी है, जो जैसा बोलता है वैसा आप एक्ट करो। आपको अपना ब्रेन यूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही है। आप बार बार अपना रूट चक्रा हिला हो सकता है, आप बार बार बहुत इल्यूजन में चले जाते हो, रियलिटी से हट जाते हो, तो इस वजह से भी बहुत इशू आ रहा है। आपको यहाँ पे कोई लोग को अग्नि का यूज़ करना है, दिया लगा सकते हो, दिया लगा के मेडिटेट कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड आई पे फोकस करते हुए अग्नि आपको हील करता है फॉर सम रीज़न। सूर्य को देखना भी अच्छा है, सूर्य को जल चढ़ाना भी अच्छा है। अग्नि मेरे को बहुत स्ट्रांग आ रहा है। अग्नि के साथ कुछ प्रैक्टिस, कैंडल जला सकते हो, फिर मेडिटेट करो। दिया भी आ रहा है बहुत स्ट्रांगली, दिया लगाओ मंदिर में, ऐसा कुछ कर सकते हो। इट इज़ लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। अनएक्सपेक्टेड इनकम आएगा इससे आपको, अगर आपने ये चीज़ की। अगर आपका पैसा का रुका हुआ है वो वापस आएगा, किसी कोई दे नहीं रहा है वो दे देगा। अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकता है, पैसे आ सकते हैं आपके पास। आपको उसके लिए अग्नि और सन का कुछ करना पड़ेगा रेमेडी, विच विल गिव यू मनी। अगर आपका मनी ब्लॉकेज है तो ये चीज़ आपको पैसे देगी।
और आपको चैरिटी भी करनी पड़ेगी, पैसों की चैरिटी भी करनी पड़ सकती है, बिकॉज कोई चीज़ चाहिए तो उसकी चैरिटी होती है। कम्युनिटी, आप जिसके अराउंड है वो लोग अच्छे नहीं है, ओके। पहली चीज़, अपने अगर कुछ फर्स्ट आपको एलिमिनेट करना है अपने लाइफ से, अपने अराउंड के लोगों से करो, बिकॉज सब कार्मिक है, सब कार्मिक है, कोई ठीक नहीं है। अगर ये कर लोगे तो आपको यूनिवर्स गिफ्ट करेंगे, आपको बहुत ब्लेसिंग मिल सकती है। आपके अराउंड लोग भी इतने सपोर्टिव और अच्छे नहीं दिख रहे हैं मुझे, सो यू हैव टू डू दैट ऑल्सो। सो येस, दैट वॉज योर रीडिंग। यू हैव टू लर्न, बहुत हार्श लेसन हो सकता है, लेकिन इट इज़ अगेन समथिंग जो आपके बेटरमेंट के लिए ही है। इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही, कोई व्यक्ति, कोई इंसान या कोई चीज़, या फिर कोई प्लान आपका नहीं बन रहा, कोई जॉब आपको नहीं मिल रही, कोई एग्ज़ाम आपका पास नहीं हो रहा, इट इज़ नॉट मेड फॉर यू। ये आपके लिए कभी था ही नहीं, आपके लिए बना ही नहीं था। आप क्यों गए उस रास्ते पे? क्यों गए मैं बताती हूँ। आपका इंट्यूशन ब्लॉक था, आपको समझ नहीं आ रहा था आपको क्या करना है, तो आपने लोगों की बोली सुन ली, आपने जो दूसरे लोग कर रहे थे वो कर लिया। इट इज़ लाइक दैट। आपने अपनी नहीं सुनी, आपने अपने इंस्टिंक्ट्स की नहीं सुनी। तो अब जो नहीं सुनी तो चीज़ें तो वैसी होगी। सो अगेन, पूरा वीडियो देखना, बार बार देखना चाहिए। तो इस पर ज़रूर काम करना, बिकॉज इस पर काम कर लिया, जैसे मैंने चीज़ें बोली, ब्लेसिंग्स में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आएगी। मैं सोच भी नहीं सकती, मैं प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकती, बिकॉज ये कार्मिक है। जितना मैं सोचने की कोशिश करती हूँ क्या आने वाला है आपके पास, उतना ही मेरे को ब्लॉक किया जाता है, बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू से मच हियर, ओके। इट इज़ अ कार्मिक थिंग। बहुत अच्छा कुछ आ सकता है, और जैसे कि मैंने थोड़ा बोला भी है कि मुझे एक सोलमेट एनर्जी, स्पाउस की एनर्जी दिख रही है, यूनियन दिख रहा है, बट उसके अलावा अनएक्सपेक्टेड इनकम भी दिख रही है। सो दैट इज़ ऑल आई एम गेटिंग। मतलब मुझे इतना ही मिल रहा है, तो मैं उतना ही आपको दे सकती हूँ। सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। और अगर आपको पर्सनली नहीं बुक करते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे आप जाके बुक कर सकते हो, ओके। सो बाय बाय। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करना, मैं कमेंट सब पढ़ती हूँ और मैं सब कमेंट पढ़ती हूँ, तो कमेंट करना बिल्कुल भूलना मत, ओके। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।